कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री लोकेंद्र पराशर ने प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे सत्र में मीडिया के साथ हमारा कार्य और व्यवहार विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम सभी भाग्यशाली कार्यकर्ता हैं जिन्हें मीडिया में काम करने का अवसर मिला है। हमें श्रद्धा और समर्पण के साथ अपना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व के निर्णयों पर विश्वास होना चाहिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व आज हमारे पास है। श्री पराशर ने कहा कि आप सभी अपना संदर्भ तैयार करें और समय समय पर अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहें। उन्होंने कहा कि हम लोग विचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। जितना हमारा विचार मजबूत होगा उतना ही हमारा व्यक्तित्व बेहतर होगा। इस सत्र की अध्यक्षता जबलपुर के पूर्व संभागीय मीडिया प्रभारी श्री रविंद्र पचौरी और मीडिया प्रभारी श्रीकांत साहू ने मंच संचालन किया और महाकौशल से पधारे सभी मीडिया पदाधिकारियों का मंच से संबोधित किया। पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी अमर रहे, भारत माता की। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मुख्य बातें देखो, भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व मिला है वो अपनी तकनीकी ज्ञान से युक्त हो, वो वैचारिक ज्ञान से युक्त हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग ने ये तय किया है कि मीडिया के जो हमारे प्रभारी हैं, जिलों के मीडिया प्रभारी हैं, मोर्चों के मीडिया प्रभारी हैं, अलग अलग मोर्चों को अलग अलग काम करने होते हैं, मंडलों के मीडिया प्रभारी हैं। इसलिए हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं और संगठन का जो विचार है वो ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए, टोले मजरे तक जाना चाहिए और उसको ले जाने के जो संवाहक हैं निश्चित तौर पर मीडिया प्रभारी हैं। प्रेस के साथ उनके संबंध कैसे रहना चाहिए, प्रेस को जानकारी कितने समय तक कौन सी मिलना चाहिए, कैसा फोटोग्राफ होना चाहिए, कैसी प्रेस विज्ञप्ति बनना चाहिए, कैसे बाइट देना चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक रिहर्सल, एक प्रकार का एक प्रशिक्षण ये 6-7 सत्रों में हो रहा है। संभाग स्तर पर अभी सत्र चल रहे हैं, उससे पहले प्रदेश में ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हमने की थी और उसके बाद संभागों में ये सारा चल रहा है। और ये जो हमारी टीम है जो प्रशिक्षित होकर जाएगी निश्चित तौर पर बूथ तक ये काम करेगी मीडिया का, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्या 23 पार्टी है, इस नाते 23 और 24 सब टारगेट में रहते ही हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता का विकास सतत करना पड़ता है। एक दिन में या 2 दिन में या किसी चुनाव के लक्ष्य को लेकर नहीं होता। वैचारिक रूप से समृद्ध कार्यकर्ता बनाना, तकनीकी रूप से समृद्ध कार्यकर्ता बनाना, इसके लिए एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टी है तो 23 में उसका लाभ मिलेगा ही, 24 में भी उसका लाभ मिलेगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है। 60-65 साल तक सबसे ज़्यादा गरीब आज भी देश में कौन है? या तो आदिवासी है या अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। सबसे ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस वर्ग की किसने की? कांग्रेस ने की। 60-65 साल तक अगर इन लोगों ने गरीब को आवास दे दिया होता, गरीब को रसोई दे दी होती, गरीब को बिजली दे दी होती, तो आज मोदी जी की सरकार को नए इनोवेशन कर रही होती, हाईवेज नए बना रही होती, कुछ अंतरिक्ष में काम कर रही होती। लेकिन हमारी सरकारों को बेसिक काम करना पड़ रहे हैं कि सुविधा, सम्मान, संसाधन गरीब को मिल जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार काम कर रही है। आज उनको तकलीफ क्या हो रही है कि पैसा एक्ट लागू हो गया 89 ब्लॉक्स में, और कांग्रेस 2 तरह के पाप कर रही है उसमें। एक तरफ तो वो जनजातीय समाज को कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम तो पहले ही कर रहे थे, लेकिन बताने को तैयार नहीं क्या कर रहे थे। दूसरी तरफ गैर जनजातीय समाज को कह रही है कि तुम्हारे अधिकार छीन रहे हैं। ये इस प्रकार की दोगली नीति अपनाते हैं। ये किसी भी यात्रा को लेके कहीं से निकल जाएं। अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी का, 19 विधायक कांग्रेस के जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया, वे कौन थे? वे जनजाति समाज से आते थे। उनको समझ में आ गई कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही हमारे समाज का भला कर रही है। इसलिए हम काम करते हैं और कांग्रेस पाखंड करती है, प्रपंच करती है। यही अंतर है। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।
मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को एक तरफा घेर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम का मजाक करना या खुद मजाक बन जाना यह कांग्रेस के लिए आसान हो गया है। राहुल गांधी खुद यात्रा के दौरान गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थितियां तो बनना ही है। प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए किसी विरोधी की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो राहुल गांधी खुद ही पर्याप्त है। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल आदिवासी जननायकों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि आजादी के संघर्ष में जितना बलिदान आदिवासी समुदाय ने दिया है, शायद ही किसी और समुदाय ने दिया होगा। विरासत के साथ राजनीति करना कांग्रेस की फितरत में आ गया है। आदिवासी समुदाय ने आज़ादी के लिए जितना बलिदान दिया है, उसकी आज तक कांग्रेस ने कभी चर्चा नहीं की। बीजेपी ने देश में अमृतकाल के दौरान गुमनाम शहीदों का जिक्र किया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो गुमनाम शहीदों की चर्चा आज की युवा पीढ़ी ना कर पाती। इन बातों को राहुल गांधी इस जन्म में तो कभी नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए उन्हें अगला जन्म ही लेना होगा। जो आदिवासी और जननायकों को लेकर हो रही है, विरासत के साथ राजनीतिक दुराग्रहों की चर्चा करना ये कांग्रेस की फितरत है। वो टांटिया मामा हो या जितने भी जनजातीय बलिदानियों का इतिहास रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि किसी कौम विशेष की बात की जाए तो जनजातीय बलिदान के आगे कोई अन्य जाति ठहरती नहीं। जितनी मेरी समझ है, 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जितना बड़ा बलिदान जनजाति ने दिया है, कांग्रेस ने उसकी कभी चर्चा भी नहीं की। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ना होते तो अमृत काल में देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में जिन गुमनाम शहीदों की चर्चा आज देश के नई पीढ़ी के सामने आई है, वो राहुल गांधी इस जन्म में नहीं समझ पाएंगे। उनको शायद अगले जन्म में शायद समझ में आए तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। एक तरफ संकेत मिल रहे हैं, आना भी शुरू हो गए हैं, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको मजाक बनाना या उसका मजाक करते रहना, चलते चलते खुद राहुल गांधी ऐसी गलतियां कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उस कारण से ये परिस्थिति बननी है कांग्रेस में। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कोई विरोधी की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी पर्याप्त है। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।